ठीक है, आवाज आ रही है अब क्लियर? लाइव क्लास हमने जब स्टार्ट की थी तो इसकी वॉइस नहीं आ रही थी ठीक से और ना ही क्लियर दिख रहा था। तो ठीक है, हम क्या देख रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो है चैप्टर 7 है, ठीक है, 10th क्लास का। और 10th क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था कि जब हम एक रियल से नंबर, ठीक है, रियल से नंबर या वास्तविक संख्या की एक रेखा खींचते तो एक इस तरह से खींचते हैं टेढ़ी, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम भुज। इतना क्लियर है? और बिल्कुल सेम है, ये जो खड़ी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कोटि, और यदि हम बात करें इंग्लिश वाले बच्चों की तो उसको बोलते हैं वाई एक्सेस। इतना क्लियर है? अब देखो, हमने क्या देखा था कि ये जो निर्देशांक ज्यामिति होते हैं इसमें कौन से पॉइंट कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे रखे जाते हैं, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये इसमें कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 1 2 3 और 4। तो हम यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्देशांक ज्यामिति में कितने चतुर्थांश होते हैं, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ पॉइंट की हम बात करें, हम जैसे जैसे इस इधर बढ़ते जाएंगे हमारी जो वैल्यू है वो प्लस में होती जाएगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हम इधर जाते जाएंगे राइट साइड, है ना, बात कर सकते हैं राइट साइड हम जाएंगे तो x प्लस में होगा, और यदि हम जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाएंगे हमारी वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, यानी कि जो x है वह नेगेटिव होगा। सेम कंडीशन यहां पर है, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारी जो वैल्यू है y की वैल्यू वो प्लस में होगी, और नीचे जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, तो हम बोल सकते हैं माइनस y। तो देखो होगा क्या, हमने कुछ पॉइंट रखे हैं, एक यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उस पॉइंट में हमने क्या देखा कि x की वैल्यू तो है हमारे पास में, जो x है उसकी वैल्यू तो है, लेकिन y की वैल्यू नहीं है। तो हम लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पर है लेकिन y की वैल्यू नहीं होगी, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। यहाँ पे हम जाएंगे तो जब इधर देखते हैं हम, तो इधर देखेंगे तो क्या होगा? माइनस, और याद रखना सबसे पहले x लिखा जाता है, उसके बाद में y लिखा जाएगा। जब भी हम किसी निर्देशांक या किसी भी अंक की बात करेंगे तो पहले हमेशा x लिखा जाता है, उसके बाद y लिखा जाता है। तो x, तो हमारी जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 5 है, -5, तो -5 हम इधर जाएंगे, और जो y का मान है वह 0 है, और y का मान ऊपर जाता है, तो y का मान जब 0 है तो क्या होगा? 0, तो -x और 0। बिल्कुल सेम कंडीशन यहां पर है, ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे हम, तो x की जो वैल्यू है वो तो ऑलरेडी 0 है, x की वैल्यू क्या है? 0, और y की कुछ वैल्यू यहाँ पर दी है, जैसे कि 4 मान लो, 5 मान लो, तो यहाँ पर जो y है उसकी वैल्यू तो दी है, लेकिन x जो उसकी वैल्यू 0, और दोनों का प्लस प्लस रहेंगे। याद रखना ये वाला जो कॉलम होता है प्लस प्लस होता है, और कैसे होता है हम ये बात भी देखेंगे। बिल्कुल सेम वाली बात यहीं पर है, नीचे जाएंगे y नेगेटिव होगा, तो x की जो वैल्यू है वो तो 0 है, और y की जो वैल्यू हमें कुछ नेगेटिव दी होगी, जैसे -5, -4, -3, तो वो वाली वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे। इतना ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला जो कॉलम्स होता है, इसमें यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है, तो जो x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है, और जहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों धनात्मक होती है, उस बिंदु को हम, ये वाला जो कॉलम है जिसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट कॉलम, यह क्लियर हुआ होगा। और इसमें देखो x की भी वैल्यू है और y की वैल्यू भी, जो भी है 20, 25, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये वाला कॉलम हुआ फर्स्ट कॉलम या प्रथम चतुर्थांश, हिंदी वाले बच्चे लिख लेना प्रथम चतुर्थांश। अब यहां पर हम बात करते हैं, तो यहां पे हमने देखा देखो -x, तो x की वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, तो माइनस वाली इधर हम गए, और y वाली जो वैल्यू है वो प्लस में होगी, तो -x और प्लस का y। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे 2, तो -2, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4। समझ में आया? x की वैल्यू वो -2 और y की वैल्यू 4 है। और इस वाले कॉलम को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड कॉलम। ओके,
यहां पर आते हैं, हम यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ कोई वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे माइनस का x और माइनस का y, मतलब माइनस का 4 और माइनस का 5, जब ऐसी कोई वैल्यू होगी, इस वाली वैल्यू को हम क्या देखते हैं कि जब माइनस का x, तो x भी माइनस और y भी माइनस, तो वो वाला कॉलम यहाँ पे होता है, और इस वाले कॉलम को हम बोल सकते हैं माइनस माइनस। तो जो तृतीय चतुर्थांश होता है वो होता है माइनस माइनस। ओके, चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं हम, तो फोर्थ वाले कॉलम में क्या होगा, फोर्थ वाले कॉलम में हमने देखा कि x जो दिख रहा है वो प्लस का है, यानी जो 3 है वो तो ऑलरेडी प्लस का है, और जो y है उसकी कुछ वैल्यू होगी तो वह क्या है, नेगेटिव है, माइनस का, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई। अब क्वेश्चन इतना समझ में आया, और इस वाले को बोलेंगे फोर्थ कॉलम, यह चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो होगा क्या किया जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि x और y किस कॉलम में होंगे या किस चतुर्थांश में दिए होंगे, और यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे, तो आप क्या बोलोगे, प्रथम चतुर्थांश में। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि आपको कोई निर्देशांक लिखे होंगे क्वेश्चन में कि x और y निर्देशांक, मतलब कोई a बिंदु पर x और y निर्देशांक है, तो बताइए किस कॉलम में या किस चतुर्थांश में। बेटा आपका ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट कॉलम में, किसमें होना चाहिए, प्रथम चतुर्थांश में। पहला ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहला क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे और चारों में से पूछे जाएंगे, कैसे कि मान लो माइनस का x और y का है, तो ये किस चतुर्थांश में होंगे, सेकंड में होंगे, है ना। या ये आप बोलेंगे वो कि एक जो निर्देशांक है हमारा वो एक माइनस में है और एक धनात्मक है, तो किस चतुर्थांश में होगा, तो हम क्या कहेंगे, सेकंड। थर्ड वाली प्रोसेस भी आपको पता है, जब दोनों नेगेटिव हो वो पूछते हैं कि माइनस का x और माइनस का y किस चतुर्थांश में होंगे, तो आप क्या बोलोगे, तृतीय चतुर्थांश में। फोर्थ कॉलम में क्या बात करेगा, वो बोलेगा कि x का मान तो प्लस हो और y का मान माइनस में हो, तो कौन से कॉलम में होगा, कौन से कॉलम में होगा, फोर्थ वाले में ना। इतना क्लियर है। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जो 4 टाइप में हमने बताया, एक यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब x की प्रेजेंट वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो बेटा उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, या हम उसको बोल सकते हैं कि कॉर्बनिक पॉइंट। क्या बोल सकते हैं, मूल बिंदु या कॉर्बनिक पॉइंट। जब भी आपको ना x की वैल्यू ना y की वैल्यू, दोनों वैल्यू 0 दी हो, तो याद रखना वह बिंदु मूल बिंदु होता है। और यहाँ ये बात ठान के चलो कि यहाँ से आपका 1 नंबर डन है। या आप तो आपसे ये पूछेगा कि x जो होता है उसे क्या बोलते हैं, भुज। y जो बिंदु होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोटि। या जहां पर मूल बिंदु क्या होते हैं, तो 0 0 या 0 0 को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु करते हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर आएगा ही आएगा, ये बात आप मान के चलो। इतना क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भी आपको किसी भी या तो x हो या y हो, कभी भी x या y की वैल्यू आपको यदि 0 दी जाती है, मान लो यहां पर देखो सपोज x का जो मान है वह यहां पर 4 है, कितना है 4 यानी कि 4, और y जो है उसकी वैल्यू आपको 0 है। जब भी किसी दोनों निर्देशांक में से एक की वैल्यू 0 हो, एक की वैल्यू क्या हो, 0, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी एक की वैल्यू 0 हो तो कभी भी बेटा ना तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, ना सेकंड में होगा, ना तृतीय में होगा, ना फोर्थ में होगा। कहाँ होगा, तो 4 प्लस का, तो सर हम यहाँ पे आए और y का मान क्या है 0, तो वो यहीं पर आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हम बोलेंगे कि सर जो भुज होगा उस पर उसका मान होगा, क्या होगा, भुज पर। मतलब ये बोल सकते या तो भुज पर आएगा या कोटि पर आएगा, या तो भुज पे आएगा या कोटि पे आएगा, लेकिन कभी भी कॉलम में उसका आंसर नहीं आएगा, ये बात आप मान के रखो। और यहां से आपके नंबर ऑलरेडी पक चुके हैं, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा, यहां से आपका एक भी नंबर बाहर नहीं जाने वाला है। और यदि कहीं से नंबर बाहर जाने वाला है तो हम जो क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, हम उसे सोल्व करके देंगे और ऐसे उसको चुटकी में हम ऑब्जेक्टिव का आंसर निकालेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना आप नोट करो
या रोक कर वीडियो सारी चीजें लिखो या स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे बने जाते हैं वो देखेंगे। और हाँ, यदि हमने अभी तक यहीं तक समझाया था तो हम सोच रहे हैं कि अगली क्लास में आपको जब लाइव क्लास कल होगी तो कल हम आपको सारी चीजें बता देंगे। तो कल आपको इतनी सारी चीजें बतानी भी नहीं पड़ेगी। क्या आप सहमत हो इस बात से? लाइव क्लास में वॉइस की प्रॉब्लम थी, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, और इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत बड़ा रीजन यह था कि एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सेकंड बात कि हमने लाइव का जो फोकस था वो बहुत ज्यादा कर दिया था, तो वोट है वो, और वोट को भी चेंज किया था, उसकी वजह से नहीं हुआ। कोशिश करेंगे हम कि कल की क्लास में आपको वॉइस भी क्लियर हो, दिखे भी क्लियर, सारी चीजें। कमेंट कर बताना बेटा आपको जो भी प्रॉब्लम है। यदि किसी को कोई लगता है कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप सब कमेंट करो और कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।